गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि कल जो सेशन हमारा रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड वो आपने अच्छे तरीके से देखा होगा और पढ़ा होगा। कल मैंने आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी थी, आइए डिस्कस करते हैं उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और पता लगाते हैं कि आपके आंसर्स कितने करेक्ट होते हैं। जो हमारा पहला सबसे सेंटेंस था वो हमारा जो सेंटेंस था वो था राइस एंड करी डैश माय फेवरेट डिश। राइस एंड करी डैश माय फेवरेट डिश। तो राइस एंड करी मेक डैश इज माय फेवरेट डिश, ये आपका पहला आंसर है। बिकॉज राइस और करी जो है वो दोनों क्या जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं। राइस एंड करी दो बोथ आर ऑल टुगेदर, दोनों एक साथ कंप्लीटली हो रहे हैं, वन आइडिया एक सिंगल आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं। नाइदर यू नॉर आई डैश इनवाइटेड। नाइदर यू नॉर आई डैश इनवाइटेड। आई हैव टोल्ड यू कि जब नाइदर और नॉर ऐसे जुड़ा होगा तो हमें वर्ब के अकॉर्डिंग सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी होती है वर्ब, दैट इज एम। एंड राइट डाउन एम। थर्ड इज फायर एंड वाटर डैश नॉट एग्री। फायर एंड वाटर डैश नॉट एग्री। लाइक there are two identities in here. There is fire and water. They cannot go together. They cannot give a single idea. Therefore, answer is do. Do is a plural form of verb. Third, time and tide dash for none. Time is a different thing and tide is also a different thing. But they are not giving a single idea. They are two different entities. Then wait. Coal as well as petrol dash found here. Coal as well as petrol dash found here. Coal as well as petrol is found here. Both the things are found from one particular place. And हम जानते हैं कि as well as रूल के साथ हम लोगों को सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग रूल नंबर 8 के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखते हैं कि रूल नंबर 8 हमें क्या बता रहा है, रूल नंबर 8 में हमें क्या सीखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपके पास आपकी पेन बुक रेडी होगा। चलिए रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में कहता है when two or more singular subjects are connected by together with and not besides no less than the verb will be singular। तो रूल नंबर 8 हमें ये बता रहा है कि कोई भी दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर हमारे पास हैं और वो दोनों सब्जेक्ट्स टुगेदर विद से या एंड नॉट से या बिसाइड से या नो लेस देन से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, तो वहां पर जो वर्ब का यूज होगा वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाएगा। सबसे पहला सेंटेंस हमारा जो है एग्जांपल के रूप में राजेश टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स इज प्रेजेंट। राजेश टुगेदर विद हिज फ्रेंड इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर हमारा जो पहला सेंटेंस है आप देख सकते हैं, हमारा पहले सेंटेंस के अंदर जो पहला वर्ब है, पहला सब्जेक्ट जो है वो है राजेश। एंड राजेश इज कनेक्टेड विद हिज फ्रेंड्स बाय टुगेदर विद। टुगेदर विद से कनेक्ट किया गया है इन दोनों सब्जेक्ट्स को। हमने दोनों सब्जेक्ट्स को टुगेदर विद से कनेक्ट करने के बाद वहां पर हमने इस वर्ब जो है यूज की है सिंगुलर और वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। No one besides Sohan. No one besides Sohan knows this secret. No one is our first and besides is the word. Besides is the key word and Sohan is another subject. So both the subjects are connected with beside. Therefore we have used knows. Therefore we have used here singular verb. I hope you got my point. Have a look at it. Yes, let's move on further. Let's see. Rule number 9. What does rule number 9 suggest to us? Let's see what is rule number 9 is telling to us. In the sentences beginning with there, the sentences beginning with there, the verb agrees with the number. The verb agrees with the number of the noun that follows it. What rule number 9 is telling us? Rule number 9 के अकॉर्डिंग हमें ये जानने को मिल रहा है कि जो सेंटेंसेस देयर से स्टार्ट होते हैं, जो सेंटेंसेस देयर से स्टार्ट होते हैं, दो वर्ब उसमें जो यूज होगी वो एग्री करेगी नंबर ऑफ नाउन। जो नाउन आएगा उसके नंबर के अकॉर्डिंग।
वर्ब को फॉलो कर रहा है। जैसे एग्जांपल देखें, देयर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है देयर से, आर 40 बॉयज इन माय क्लास, देयर आर 40 बॉयज इन माय क्लास। सपोज यहाँ पर आर ना लिखता, मैं डैश छोड़ता, देन आई हैव टू सी, आपको क्या देखना है, वर्ब यहाँ आएगी तो वर्ब को फॉलो कौन सा नाउन कर रहा है, 40 बॉयज। 40 बॉयज एक प्लूरल नाउन है, इसीलिए हमने यहाँ पर आर का यूज किया है। अनदर एग्जांपल, there were more than 100 people in the party, there were more than 100 people in the party. See, again the sentence is beginning with there, sentence is beginning with there, and more than 100 people, it's plural because 100 is many, and we are using verb according to the noun that follows verb, which is verb. Have a look at it. In the sentences beginning with there, the verb agrees with the number of noun with that follows it. Okay, let's move on further. Now we will discuss about the rule number 10. What the rule number 10 is telling us? Let's see. Rule number 10. Some nouns which are plural in form, some nouns which are plural in form but singular in meaning, take singular verb. Now, you know there are many types of nouns which seems to be plural but they are not plural, they are singular. ऐसे nouns जो देखने में लिखे जब जाते हैं तो वो प्लूरल दिखते हैं बट वो प्लूरल होते नहीं है, वो सिंगुलर होते हैं। आइए देखते हैं उसमें क्या होगा। उसमें हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। चलिए एग्जांपल देखेंगे। पॉलिटिक्स, सी द वर्ड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज अ वर्ड, इट सीम्स टू बी प्लूरल, इट इज नॉट अ प्लूरल नाउन, is an important topic to discuss. So we have used over here is. We have used over here is. Yes, is. Is singular and politics is also singular. So singular word. It is and singular verb. So there is agreement in between both them. Therefore the sentence is grammatically correct. Okay. Another example. Mathematics. See, mathematics. But it seems to be plural, but not it is in plural. It seems to be plural, but it is singular in meaning. So mathematics is a difficult subject to understand. So the rule number 10 tells us nouns which seems to be plural, but actually they are singular in meaning, takes singular verb with them. Have a look at the examples once more. Now, rule number 11. Rule number 11. Plural noun which indicate the name of country, province or title of a book takes singular verb. Okay. Rule number 11 is telling us कि कोई भी plural noun जो किसी कंट्री के नाम को दर्शाता है या किसी प्रोविंस के नाम को दर्शाता है या किसी बुक के टाइटल को दिखाता है, वहां पर हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। देखें, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये जो पूरा का पूरा एक आपके सामने देखने को मिल रहा है आपको नाउन, ये क्या है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखने में प्लूरल है बट ये एक ही जगह का नाम है, is a superpower. So we have used a singular noun because it is a single entity. The Punjab यानी land of 5 rivers, Punjab. Five means plural, but seems to be plural. But it is a name of province, a place, a state, and therefore we have used here singular. It's a single land. And therefore a single verb. So have you seen this? The Punjab is the prosperous state of India. So guys, rule number 8, rule number 9, and rule number 10 and 11. I think you have got it. Have a look at it, and then we'll start with another rule. Okay, then we have read up to rule number 11, and now we are going to start with
rule number 12. Let's see what rule number 12 is telling us. A collective noun. Collective noun, as you know all this, collective nouns are there. There are different type of collective nouns. Collective noun takes a singular verb. A collective noun takes a singular verb when the subject stands for the collection. A collective noun takes a singular verb when the subject stands for a collection. जब collective noun कोई आता है और वो collective noun जो है एक collection के रूप में काम करता हो, एक oneness दिखाता हो, तो वहां पर जो verb यूज की जाएगी वो हम लोग यूज करेंगे singular verb. Okay? Collection as a whole and expresses oneness, but a collective noun takes a plural verb. वही collective noun plural verb कब यूज करेगा? When the subject stands for the individuals of which it is composed. जब subject जो है वो individually बात कर रहा हो. देखिए कोई भी collective noun है, जब एक sentence में उस collective noun का जो use है वो as a whole, as a collection दिखा रहा होगा, तो वहां पर verb जो है वो singular use होगी, क्योंकि वहां पर वो एक single entity के रूप में वर्क करता है. लेकिन वही collective noun अगर किसी सेंटेंस के अंदर, किसी सेंटेंस में वो कलेक्टिव नाउन बिखरा हुआ सा या कलेक्शन के रूप में काम नहीं कर रहा है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के रूप में वर्क कर रहा है जिससे वो कंपोज हुआ है, तो हम वहां पर प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, क्योंकि उस समय वो प्लूरल बन जाता है. आइए एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से समझ में आ पाएगा. जैसे स्टार्ट करते हैं. Example number 1. The committee. The committee. Committee, it means a group of people who are sitting together and they form a committee. The committee was agreed on the main demands. एक कमिटी है, उसकी एक प्रॉपर कुछ डिमांड्स किसी ने रखी है, उन डिमांड्स पर एग्री करते हैं. यानी there are 5 members in a committee, suppose, और वो 5 मेंबर्स जो है वो सभी एग्री करते हैं, yes it's okay, then the unanimous decision is by the committee, only one. Therefore we have used over here was. Was shows us yes singular form of verb. It is a helping verb but it is used as a singular. Now see the another example. Example number 2. The committee were divided on the contentious issues. Okay. Now take the same committee. There were 5 members in the committee. Now see the next example. Example number 2. The committee were divided on the contentious issues. There was same committee, but this time what happened? There are 5 members of particular community. Those all 5 members, they are not agreeing on a particular topic, or they are having different issues related to a particular topic. Suppose there are 5 members, one member is saying no it is good but I do not agree with it, another is saying no it is alright and we are going to agree with it. They are different people who are divided in their decision. So therefore we have used here verb. Verb shows us yes it is a collective noun and verb is a plural verb. Here we have used it a plural. See one more example. The jury has 4 members. The jury has 4 members. Means 4 people are together and they form a jury. Jury means panel of judges. Different type of judges who are judging any competition or anything like that related to that. So unanimously we can call them jury. Next. The jury have different opinions. Okay. There are 4 members in the jury, suppose, and 4 of them are having different opinions. They are different opinions. So they are divided. Again, they are different individuals. Therefore, we have used have over here, and in the first one we have used has. Has is singular and have is plural. So you know this thing. The collective nouns are used in a sentence, but on the basis of their uses, how they are used, are they giving a proper oneness, a wholeness of a collection or not? According to that, we are going to use the verb.
चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 13 की तरफ हम लोग, और रूल नंबर 13 से देखते हैं कि क्या रूल नंबर 13 में क्या है। Nouns which are singular in form but plural in meaning take a plural verb. ऐसे nouns जो दिखने के अंदर, दिखने में, लिखे हुए दिखने में हमें सिंगुलर दिखते हैं मगर वो होते प्लूरल है, ऐसे nouns के साथ हम लोग हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। देखिए कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल, कैटल हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है दिखने में, लेकिन कैटल हम लोग ग्रुप में यूज करते हैं, बहुत सारे पशुओं के लिए यूज करते हैं, ना कि एक सिंगल पशु के लिए। तो कैटल हमारा मीनिंग में क्या है, प्लूरल, इसीलिए हमने यहाँ पर आर का यूज किया है यहाँ पर हमने, और आर हमें शो कर रहा है प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद द वर्ड्स व्हिच आर सीम्स टू बी सिंगुलर। The cattle are grazing. See another example. People. People. And looking at the word people, it seems to be singular, but it is not singular in meaning. People means लोग, बहुत सारे लोग. Were writing in the streets yesterday. People were writing in the street yesterday. Writing का meaning होता है दंगे करना. Okay? तो लोग जो है कल दंगे कर रहे थे सड़कों पर. चलिए रूल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि रूल नंबर 14 हमें क्या बता रहा है। When plural noun expresses some specific quantity or amount considered as a whole, the verb is in singular. जब कोई प्लूरल नाउन ऐसा एक्सप्रेस करता है कि वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी या अमाउंट को दिखा रहा है, पर्टिकुलर क्वांटिटी और अमाउंट को, बट that particular quantity or amount is considered as a whole, मतलब एक कंप्लीट एक फॉर्म, एक सिंगल यूनिट की तरह दिखता है, हमें एक सिंगल यूनिट की तरह नजर आ रहा है, तो वहां पर हम लोग जो वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। आइए देखें, 3 parts of a business, एक बिजनेस है, उसके कुछ हिस्से हैं, उस बिजनेस के कुछ पार्ट्स हैं, उनमें से 3 parts, 3 हिस्से is left for me to do, जो मेरे लिए बाकी बच गए हैं करने को। देखिए मैं एक बिजनेस को कर रहा हूँ, उस बिजनेस में कुछ हिस्से हैं, सपोज 7 डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से 4 डिपार्टमेंट्स जो है मैं ऑलरेडी फिनिश कर चुका हूँ, कुछ डिपार्टमेंट्स अभी पेंडिंग बुक में चल रहे हैं, और 3 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो बचे हुए हैं मुझे करने के लिए। तो वो 3 डिपार्टमेंट्स क्या है, एज अ सिंगल यूनिट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट। तो दिखने में हमें क्या दिख रहा है, बट प्लूरल, बट इट इज नॉट प्लूरल, इट इज अ सिंगल यूनिट। 3 हिस्से जो है उस बिजनेस के बचे हुए हैं और वो मेरे लिए करने को बाकी है, तो हमने यहाँ पर इस का यूज किया, मैंने यहाँ पर इस का यूज किया। इस क्या है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ। सीधा लगा एग्जांपल, 2 kilometers is a short distance. We are talking about a distance. हम लोग एक डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और उस डिस्टेंस में कितना, 2 kilometers, तो एक छोटा सा डिस्टेंस है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, तो एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया, इसका यूज किया। इस तरीके से हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 15 के ऊपर। रूल नंबर 15 कह रहा है कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जब किसी वर्ब का जो सब्जेक्ट है इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, और वो सब्जेक्ट क्या हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो, हु, व्हिच, दैट, व्हाट, एटसेट्रा, देन द वर्ब एग्रीज विद द एंटीसीडेंट, द वर्ब agrees with the antecedent of the relative pronoun। कहने का अर्थ ये है, जब किसी सब्जेक्ट का जो वर्ब है वो रिलेटिव प्रोनाउन हो तो हमें क्या करना है, जो उसका रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना है। एग्जांपल देखिए, इट इज राम हु इज नॉकिंग एट द डोर। तो हु इज आवर रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर हमारा हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, और इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन है, राम है। एंटीसीडेंट मतलब जो उससे पहले आता हो, राम, और राम हमारा सिंगुलर है, इसीलिए हमने वर्ब भी यहाँ पर कैसे यूज की है, सिंगुलर यूज की। सी अनदर एग्जांपल, इट इज दे हु आर एट फॉल्ट, इट इज दे हु आर एट फॉल्ट। ठीक है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु है, हु का एंटीसीडेंट दे है, और दे प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ड है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आर का यूज किया। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आर का यूज किया, प्लूरल वर्ब का यूज किया।
से आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड 15 रूल्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आपके कोर्स का ये जो पैटर्न है कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा और आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज किया होगा। अब इस पे बेस्ड मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस देना चाहता हूँ एक्सरसाइज के रूप में, जो आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे और देखिए कि कितना सही आपका होता है। नाउ देयर इज अ लिटिल एक्सरसाइज फॉर यू टू जस्ट नो हाउ मच यू हैव लर्नड। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर योर एक्सरसाइज इज पॉलिटिक्स डैश अ डर्टी गेम इज और आर। चूज द राइट ऑप्शन एंड राइट इट डाउन। मिस्टर राकेश and Mr. Anil dash to move the resolution is R. Next question. A pair of socks dash lying on the floor is R. Measles dash an infectious disease. Options are given to you. One of the wheels dash functioning properly. Was not या weren't. Wasn't या weren't. You can pronounce it was not or were not. A large number of people dash in the मैदान have gathered or has gathered. Any one of the right option. The poet and dramatist dash dead. Choose the correct option from the pen. The council dash its president has elected, have elected. Write down the correct option. The Arabian Nights, it's a title of book, dash many interesting stories, contains or contain. Here is a little exercise for you. Just write it down and fill it with the correct choices of answer. And let me know that how much you have got from these 2 days class of subject verb agreement. Have a good day. See you. We'll meet you tomorrow in the same time.